शुरू करिए। हाथ जोड़ी ले मंगलाचरण माटे। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्न, नमो वज्राय, नमो रोहि सर्वसाहु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम, मंगलम कुंद कुंदार्य, नमोस्तु। पर्वाधिराज महावीर भगवान के निर्वाण कल्याण का महोत्सव हम अभी मना रहे हैं। महावीर भगवान के पंच कल्याण का निरूपण हमने इन 5 दिनों में यहाँ पे किया हुआ है। तो उसमें आज महावीर भगवान के जन्म कल्याणक का महोत्सव है। वास्तव में जन्म कल्याणक कब हुआ था महावीर भगवान का? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर भगवान का जन्म हुआ। तो आज के दिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी ही है, ऐसा अपने परिणामों में हम स्थापित करते हैं। तो इस तरह आज महावीर भगवान का जन्म कल्याणक जैसे साक्षात हमारे सामने समक्ष हुआ है, इस तरह यहाँ उत्सव का माहौल वातावरण है। आपने सुना होगा, जो एक डॉक्टर हुकमचंद जी की शैली में है, वो उन्होंने वर्णन किया है कि पर्व 2 प्रकार के होते हैं, शाश्वत और प्रासंगिक। हाँ, एक त्रैकालिक और एक प्रासंगिक। जो त्रैकालिक पर्व है वो तीनों काल मनाए जाते हैं, तो कोई घटना विशेष से या प्रसंग विशेष से उसका संबंध नहीं होता है, क्योंकि घटना तो अभी हुई है, प्रसंग अभी हुए हैं। तो वो पर्व कैसे होते हैं कि जैसे 10 लक्षण, अष्टानिका, अष्टमी, चतुर्दशी आदि ये शाश्वत पर्व है जो सदा काल मनाए जाते हैं। उसमें कोई अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी का कोई उसमें बंधारण नहीं होता है। और कुछ पर्व होते हैं जो प्रासंगिक होते हैं, जो वर्तमान काल में जो घटनाएं हो गई या कोई महापुरुष आदि हो गए, तो उनके कुछ विशेष तिथियों को उत्सव जो रूप में मनाना वो प्रासंगिक पर्व है। तो इस तरह महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव हमारे लिए प्रासंगिक पर्व है। महावीर भगवान का निर्वाण हुआ था कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। अभी वो गुजराती हिंदी में थोड़ा फर्क है, तो गुजराती में वो आसो वद अमास होता है और हिंदी में कार्तक वद अमास होता है। जो वध पक्ष में 1 महीने का फर्क है और शुक्ल पक्ष समान होता है दोनों का। तो महावीर भगवान का निर्वाण तो हुआ था कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। उनका जन्म हुआ था आज के दिन, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन। ख्याल में आज मतलब कि आज वो है तिथि, इस तरह हम मना रहे हैं। आज सुबह भी हमने पूजन में पढ़ा था, जयमाला में
जन्म कल्याणक का पूरा वर्णन आया था। जन्म कल्याणक में क्या क्या होता है, क्या प्रसंग बनते हैं? हाँ, हाँ, इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। हाँ, तो दो घटनाएं पैरेलली हो रही है। ऊपर देवों का सिंहासन हिलता है, तो सौदर इंद्र जाति स्मरण से जानते हैं कि तीन लोक के नाथ का जन्म हो चुका है। और इन पैरेलल यहाँ पे राज दरबार भरा हुआ है, तो वहां दूत आके समाचार देते हैं कि बाल तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। यहाँ बाल तीर्थंकर का जन्म होता है, और वहां पर सौदर इंद्र वो ऐरावत हाथी के साथ पूरे स्वर्ग के देवों के साथ, असंख्य देवों के साथ यहाँ पधारते हैं। फिर क्या होता है? हाँ, सबसे पहले तो नगर की 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं, और फिर इंद्र इंद्राणी राजमहल में पधारते हैं, और माता पिता से पहले पिताजी से परमिशन लेते हैं कि हम बाल तीर्थंकर को अभिषेक के लिए लेके जाना चाहते हैं। फिर शची इंद्राणी गर्भगृह में जाती है, वो मायामयी शिशु वहां रखकर जो एक्चुअल बालक है उन्हें लेकर वो मेरू पर्वत जाते हैं। बोलो, हाल में जन्मा हुआ बालक है, कुछ घंटे ही हुए हैं, आप उन्हें मेरू पर्वत पे ले जाकर इतने बड़े बड़े कलश से पानी उनके ऊपर डाल दोगे? 1008 कलश। एक कलश कितना बड़ा होता है आपको पता है? 1 योजन इसका डायामीटर है, और 8 योजन लंबा होता है। तो 1 योजन मतलब कितना? ये व्यवहार योजन है, वो प्रमाण योजन नहीं, वो 4000 वाला नहीं है। वो प्रमाण योजन है, ये व्यवहार योजन है। तो व्यवहार योजन मतलब वो लगभग 8 मील का, 8 माइल का 1 योजन। फिर भी कितना बड़ा है? तो वो कलश की साइज कितनी होगी, उसमें पानी कितना आएगा? अभी उतना सारा पानी हाल ही में जन्मे बालक पे डाल दिया, तो उसे कुछ होगा नहीं? ठंड नहीं लगेगी उसे? जो अपने हाल में बालक जन्मते हैं, हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, तो आप उनके ऊपर पानी डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ। वो कपड़े बांध के रखते हैं, क्योंकि माता के गर्भ में भी अब वो गर्मी का वातावरण होता है ना, तो यहाँ बाहर भी ऐसी आर्टिफिशियल गर्मी उन्हें दी जाती है। और ये देखिए बाल तीर्थंकर, क्योंकि बाल तीर्थंकर के वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। मतलब ये जो सहनन मतलब हड्डियों की मजबूती है ना, तो वज्र जैसी होती है। आपने हनुमान जी की कथा में सुना होगा कि वो ऊपर से गिर गए थे विमान से, तो पर्वत के टुकड़े हो गए, शिला के टुकड़े हो गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि वो मजबूती वज्र जैसी होती है। कोई भी चरम शरीरी जीव हो, तो ये उन्हें नियम होता है कि उनके शरीर में वज्र वृषभ नाराज सहन होता है। मतलब आज की भाषा में हड्डियां वज्र जैसी होती है। जो जॉइंट्स होते हैं ना, वज्र वृषभ और नाराज, 3 चीज है। तो हड्डियां भी वज्र जैसी है, जॉइंट्स भी वज्र जैसे हैं, और हड्डियों के ऊपर एक शीट होती है, एक कवरिंग होता है जिसे पेरियोस्टियम कहते हैं, वो भी वज्र जैसा होता है। तो इतने मजबूत, जैसे उन्हें पूरे जीवन में कुछ नहीं होता, इतनी उनकी शक्तियां होती है। तो उन्हें पानी से क्या होगा? कुछ नहीं होता। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली ने युद्ध किया, तो भरत चक्रवर्ती ने उन पर चक्र चलाया। क्या सोच के चलाया? उन्हें भी पता है वो चरम शरीरी है, तो क्या सोच के चक्र चलाया? देखिए, जब किसी को क्रोध आता है ना, तो कोई सूझबूझ रहती नहीं है। क्या? देखिए, मैं बहुत सारे सिद्धांत बताऊंगा, और ये बच्चे नोट कर रहे हैं, क्योंकि वो बाद में पूछेंगे कि कौन से सिद्धांत बताए, तो आप लिखते जाना, है ना? तो कषाय भाव में विवेक रहता नहीं, ख्याल में है? तो एनीवे, तो बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है,
फिर उनके लिए वस्त्राभूषण कहाँ से आते हैं? हम्म स्वर्ग में जो अकृत्रिम जिनालय होते हैं, वहां मानस स्तंभ होते हैं बाहर, और मानस स्तंभ में ऐसे पटारे लटक रहे होते हैं। उसके अंदर वो जिनेंद्र भगवान के कपड़े और गहने आदि होते हैं। तो वहां से वो देवी लेके आती है और वो बाल तीर्थंकर को पहनाए जाते हैं। बाल तीर्थंकर के शरीर में अनेक शुभ लक्षण होते हैं। वो शुभ लक्षणों को देखकर इंद्र बाल तीर्थंकर का नाम वो घोषित करते हैं। तो जैसे महावीर, तो उनका नाम था सन्मति, नहीं, पहला नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान नाम जो था, तो वो जैसे वो वर्धमान उनके गुण हैं, वैसे उनकी उनको नाम भी वर्धमान दिया गया। फिर वहां से लाकर यहाँ वापस राजमहल में उनकी स्थापना करते हैं और वो तांडव नृत्य करते हैं। 1000 नेत्रों से बाल तीर्थंकर को निहारते हैं। देखिए, कुछ कुछ तीर्थंकर परमात्मा के जो शरीर में भी ऐसे गुण होते हैं जन्म से, कि अत्यंत सुंदर मनोहर उनका शरीर होता है। उनके शरीर में कभी भी मलमूत्र निहार नहीं होता, पसीना आदि नहीं होता, सुगंधित शरीर होता है। वो जन्म से ही ऐसा शरीर होता है, उनको नहलाने की क्या जरूरत, बताइए? जन्म से ही वो तो सुगंधित शरीर वाले हैं। हाँ। अच्छा, आपने देखा होगा कि कई लोग अपना जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं ना, तो वो भी मुकुट आदि लगाते हैं, वो हार पहनते हैं, वो कुंडल आदि, कुंडल ना हो तो चंदन आदि लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को सौधर्म इंद्र स्थापित करते हैं। और उन्हें क्या लगता है कि मैं सुबह भगवान का अभिषेक करता हूं तो जैसे बाल तीर्थंकर का अभिषेक करना। ये प्रथा बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत प्रथा है, क्योंकि ये जो ऊपर विराजमान है वो बाल तीर्थंकर नहीं है, वो तो साक्षात जिनेंद्र भगवान, साक्षात अरिहंत भगवान का कभी अभिषेक नहीं होता है। ये तो हम प्रतिमा जी को प्रक्षालित इसलिए करते हैं क्योंकि ये पंचम काल है और यहाँ पे धूल मिट्टी आदि लगती है, वरना अभी जिनेंद्र भगवान का कभी अभिषेक या प्रक्षाल होता ही नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? तो ये हमारे यहाँ ये जो करने की प्रथा जो है, वो तो सिर्फ प्रतिमा की वीतरागता मेंटेन करने के लिए है। वो कोई जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के रूप में प्रतीक नहीं है, या बाल तीर्थंकर के अभिषेक के रूप का प्रतीक नहीं है। ये सिद्धांत हमें बिल्कुल ख्याल होना चाहिए। तो अभी सिर्फ प्रतिमा की शुद्धि करनी है, तो आपको उनके ऊपर कलश के कलश ढोलने की जरूरत नहीं है ना? थोड़ा सा पानी लीजिए, जिससे पानी जल का ही जीवों की हिंसा भी कम हो और प्रतिमा की भी शुद्धि हो जाए, बस अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाए। यहाँ पे मैंने जो सुबह अभिषेक देखा, बहुत ही बढ़िया अभिषेक यहाँ होता है। हम जो बड़े भगवान हैं, तो उनको तो सिर्फ गीले कपड़े से प्रक्षालित करते हैं। छोटे भगवंतों पे हर एक व्यक्ति दो दो बूंद डालकर अभिषेक करता है, तो बहुत अच्छे प्रथा से यहाँ हो रहा है। आप ऐसे ही कीजिए, लेकिन सिद्धांत हमें पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंद्र 1008 से भगवान को निहारते हैं और तांडव नृत्य आदि करते हैं। और इंद्र अपने जो सहदेव होते हैं ना, उन्हें भगवान की साथ सुरक्षा के लिए समझो, या उनके बालक रूप में, उनके मित्र के रूप में समझो, ऐसे कुछ देव छोड़ के जाते हैं। वो उन्हीं के साथ खेलते हैं, उन्हीं के साथ बड़े होते हैं। ख्याल में है ना? तो बचपन से ही जो बाल तीर्थंकर होते हैं, वो देवों आदि के साथ ही बड़े होते हैं। लेकिन बाल तीर्थंकर, तीर्थंकर जी के जीव है, तो जन्म से ही अत्यंत वैरागी होते हैं। उनकी शादी हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन वो जीव नियम से जन्म से अत्यंत वैरागी होते हैं। 3 ज्ञान के धनी होते हैं, मति शुद्ध अवधि ज्ञान के धनी होते हैं, लेकिन अपने पूरे जीवन में अवधि ज्ञान का प्रयोग ही नहीं करते। अवधि ज्ञान है लेकिन प्रयोग ही नहीं करते। उन्हें जब मुनि दशा लेते हैं, तो उन्हें चौथा मनोपर्याय ज्ञान प्रकट होता ही होता है, उसका भी प्रयोग कभी नहीं करते। वो ऐसे ज्ञान, ऐसी रुद्धियां तीर्थंकर मुनिराज को प्रकट होती है, उसकी चर्चा कल करेंगे। तो आज तो हमने देखिए बाल तीर्थंकर की और तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याण की चर्चा की। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इस सायंकालीन स्वाध्याय में हम रोज एक मुनिराज की कथा लेने वाले हैं। तो आज हमने सिलेक्ट की है चाणक्य मुनिराज की कथा।
आपने चाणक्य मुनिराज के बारे में, आपने चाणक्य के बारे में तो सुना ही होगा सभी। कौन थे चाणक्य? चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे, जिन्होंने एक समय पूरे भारतवर्ष को लगभग कैप्चर किया था। तो उनके गुरु कहें या उनके मंत्री कहें, उनके कूटनीतिज्ञ कहें, तो वो चाणक्य थे। चाणक्य की बुद्धि के बलबूते पर ही वो चंद्रगुप्त ने पूरे देश को अपने एक छत्र शासन में एकत्रित किया। तो चाणक्य के इस रूप के बारे में तो सभी को पता है। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा भारत जीत लिया, उसके बाद चाणक्य का क्या हुआ, तो ये हमें नहीं पता। हमें तो पता ही नहीं है कि चाणक्य वो एक जैन दिगंबर मुनिराज भी थे, और बाद में अपनी साधना आराधना करके शपथ श्रेणी मानकर केवल ज्ञान को भी प्राप्त हुए। तो ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए आज चाणक्य मुनिराज की कथा हमने ली है। चलिए थोड़ा देखते हैं। ये कथा आराधना कथा कोश नंबर 73 वाली कथा है। और आपको अगर बहुत ही रोचक रूप में सुननी हो और उसमें से अनेक वैराग्य रूप सिद्धांत अपने जैन ग्रंथ के भी सुनने हो, तो एक सुनील जी करके हो गए हैं अभी, रिसेंटली उनका देह परिवर्तन हुआ है। सुनील जी शिवपुरी, आप यूट्यूब में डालिए, वो अनेक कथाएं वो म्यूजिकल फॉर्म में सुनाते हैं, बहुत ही बढ़िया शैली से सुनाते हैं। तो आप उनका बिल्कुल लाभ लीजिए। तो चाणक्य मुनिराज की कथा उनके मुख से भी आप सुन सकते हैं। चलिए, चाणक्य मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के राजा थे, उनकी मेन राजधानी कहाँ की थी? मगध नहीं, वो तो बाद में, पाटलिपुत्र कहते हैं ना, पाटलिपुत्र जिसे आज पटना कहा जाता है। तो पाटलिपुत्र में सबसे पहले एक नंद नाम के राजा राज्य करते थे। वो नंद राजा जो थे, वो अत्यंत विषयासक्त राजा थे, और पूरा समय भोगों में ही अपना समय व्यतीत करते थे। उन्हें ना तो इतनी बुद्धि थी, ना इतना विवेक था कि राज्य का पालन कैसे किया जाता है। उनके तीन मंत्री थे। एक का नाम था कावी, दूसरे का नाम था सुबुद्धि, और तीसरे का नाम था शकटाल। फिर से कावी, सुबुद्धि और शकटाल। तो इनमें से जो कावी नाम के मंत्री थे, वो अत्यंत विवेकी और न्याय युक्त मंत्री थे। तो पूरे राज्य का भार लगभग वो ही संभालते थे। दूसरे दोनों का नाम था सुबुद्धि और शकटाल। नाम तो है सुबुद्धि, लेकिन स्वभाव है अत्यंत कपट वाला। और तीसरे का नाम है शकटाल। वो तो नाम से ही जरा ऐसे लगते हैं ना। तो वो दूसरे दो मंत्री ये कावी मंत्री से बहुत जलते थे। लेकिन कावी मंत्री बहुत बुद्धिमान और न्याय युक्त थे, और जो नंद राजा जिस प्रकार से राज्य कर रहे थे, तो किसी की शक्ति नहीं है इतना बड़ा राज्य संभाल पाए, तो कावी मंत्री ही संभालते थे। तो सभी उनका आदर करते थे। अभी क्या हुआ, एक बार ऐसा प्रसंग बना कि आजू बाजू के जो राजा थे, ये पाटलिपुत्र जो राज्य था, अत्यंत धनवान आदि समृद्ध राज्य था। आजू बाजू के राजा को विकल्प आया कि नंद राजा को तो कुछ इतनी योग्यता है नहीं, तो चलो हम सब उसके ऊपर आक्रमण करके वो राज्य को लूट लेते हैं और राज्य को अपना कर लेते हैं। तो सभी आकर सरहद पे विराजमान हुए, उन्होंने सरहद पे डेरा डाला। नंद राजा को समाचार मिले कि सभी राजा आक्रमण करने आए हैं, तो बहुत घबरा गए कि क्या करें, अब क्या करें। हाँ, तो कावी मंत्री ने कहा कि राजा, अभी राज्य संकट में है, सबको आपके नेतृत्व की आशा है। आप अपने सैन्य को आदेश दीजिए कि सैन्य सुसज्ज हो जाए और सभी राजा से मुकाबला करें। क्या करे तो क्या करे, अपनी सुरक्षा तो करनी ही है। अपनी मातृभूमि पर कोई अगर आक्रमण करने आया है तो आप क्या करोगे? चलिए मुझे बताइए, कुछ सिद्धांत की बात करते हैं।
हम जैन धर्म तो अहिंसा अहिंसा वाले धर्म वाले हैं ना। हाँ। अगर कोई आपके मंदिर पर आक्रमण करने आ जाए तो क्या करोगे? हाँ। वो प्रोटेक्ट करेंगे कि आप वहां पे जाकर अहिंसा धर्म निभाएंगे? देखिए, हिंसा चार प्रकार की होती है। एक है संकल्पी हिंसा, एक है आरंभी हिंसा, एक है उद्योगी हिंसा, और एक है विरोधी हिंसा। फिर से, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। ठीक है। तो जो संकल्पी हिंसा है उसका त्याग तो सभी जैन श्रावक को भी होता ही होता है। मतलब संकल्प से की गई हिंसा, ये मच्छर को मैं मार ही डालूंगा, इसे संकल्पी हिंसा कहते हैं। ख्याल में है ना? आरंभी हिंसा क्या है? जैसे हम घर में रहते हैं, हम गृहस्थ जीव है, तो घर में खाना वाना आपने बनाया, हाँ, झाड़ू आदि निकाला, तो उसमें जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा है। उद्योगी हिंसा क्या है? कि आजीविका आदि के लिए आप जो भी कार्य करते हैं तो वो कार्य है तो अहिंसक कार्य। अगर हिंसा वाला कार्य करते हैं तो वो संकल्पी में आ गया। ख्याल में आया ना? लेकिन अहिंसक कार्य करते हैं, फिर भी उसमें अनेक विवेक रखने पर भी अगर हिंसा हो जाए तो उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। और एक है विरोधी हिंसा, कि जैन धर्म पर या जैन धर्म के श्रावक मुनिराज आदि के ऊपर या अपने धर्म की शास्त्र प्रतिमा आदि के ऊपर अगर संकट आए तो उसकी रक्षा करते समय अगर कोई हिंसा हो जाए तो उसे विरोधी हिंसा कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ। तो जो विरोधी हिंसा है उसमें है तो हिंसा, तो पाप तो लगेगा ही लगेगा। ख्याल में है ना? लेकिन उसमें आपका आशय, आपकी जो मान्यता है, वहां आपका आशय गलत नहीं है, आपका आशय सही है, तो वो हिंसा प्रमाद की हिंसा लगती है, लेकिन वो संकल्प वाली हिंसा नहीं लगती। ख्याल में आया ना? तो वो तो धर्म की प्रभावना या धर्म का नाश होने से बचाना, ये पुण्य का काम है, वो तो करना चाहिए। ख्याल में आया क्या नहीं? एक और कथा आती है, आपने सुनी होगी, कि एक मुनिराज ध्यान कर रहे थे जंगल में, तो वहां एक वाघ आया, क्या बोलते हैं, व्याघ्र आया, टाइगर। उसे विकल्प आया कि मैं मुनिराज को मारकर खा जाऊं, और सामने एक शूकर था, पिग, बड़ा वाला, तो उसे विकल्प आया कि मैं मुनिराज की रक्षा करूं। अभी दोनों में मतभेद है ना, एक को मारना है, एक को बचाना है, तो दोनों आपस में लड़ पड़े। अभी लड़ेंगे तो क्या आपस में प्रेम करके लड़ेंगे क्या, है बेटा, हाँ, मैं आपको नहीं मारने दूंगा, ऐसे करेंगे? आपस में क्रोध भाव से लड़ेंगे कि नहीं? हाँ, तो ये व्याघ्र भी अत्यंत क्रोध से टूट पड़ा, और सूकर भी अत्यंत क्रोध से टूट पड़ा। आपस में लड़ाई हुई, व्याघ के एक पंजे से सूकर मरणांत हो गया, सामने शूकर के एक पंजे से व्याघ मरणांत हो गया, और दोनों की मृत्यु हो गई। अब व्याघ्र कहाँ गया होगा मृत्यु पाकर? नरक में गया। और वो शूकर कहाँ गया? स्वर्ग में गया। क्यों? हिंसा करके गया तो स्वर्ग में गया। देखिए, वहां उसका प्रयोजन, उसकी मान्यता, उसके जो भाव है वो शुभ है, मुनिराज की रक्षा करने वाले भाव। उसे भी हिंसा का पाप तो लगता ही है। देखिए, ध्यान रखना, कर्णा नियोग में एक एक परिणाम के पाप लगते हैं, एक एक परिणाम के पुण्य भी लगते हैं। तो जितना जितना शुभ भाव है उतना पुण्य बंद होता है, और जितना जितना अशुभ भाव है उतना पाप बंद होता है। ख्याल में आया कि नहीं? तो कहां से ये पूरी बात निकली कि विरोधी हिंसा जो है उसका पाप कम होता है। अभी ये सभी राजा जो नगर के ऊपर आक्रमण करने आ गए, तो राज्य के लोग या राजा उस अपने राज्य की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो करते हैं। हाँ, करते हैं। तो कावी मंत्री ने कहा कि नंद राजा, आप अपने सैन्य को आदेश दीजिए और अपने राज्य की रक्षा कीजिए। तो नंद राजा क्या बोले? हाँ, अरे नहीं नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा, मेरी किसी से लड़ाई करने की शक्ति नहीं है, मुझसे नहीं होगा। अरे वो तो हमें मुझे मार डालेगा। तुम मंत्री हो, तुम बहुत बुद्धिशाली हो, कुछ तो करके तुम ये खतरा टालो। हाँ, कुछ तो करके वो आप ये संभाल लो।
अगर उन्हें आधा राज्य देना पड़े तो आधा राज्य भी दे दो, उसे उन्हें कुछ खजाना देना पड़े तो वो भी दे दो, जो करना पड़े सो करो, लेकिन राज्य की रक्षा अब तुम ही करो। तो अभी कावी मंत्री सोचने लगा कि क्या किया जाए। ये राजा लड़ने को तैयार नहीं और वो राजाएं सब छोड़ने को तैयार नहीं, तो कैसे राज्य की रक्षा की जाए। देखिए एक और सिद्धांत लिखिए, युद्ध हमेशा विवेक से जीते जाते हैं, कभी कषाय भावों से जीते नहीं जाते। जो चाणक्य मुनिराज, जो चाणक्य थे, मंत्री थे, तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष को जो जिताया, चंद्रगुप्त मौर्य को, तो कैसे जिताया, कि अपनी कूटनीति से जिताया ना। तो युद्ध हमेशा विवेक से ही जीते जाते। तो कावी मंत्री ने क्या किया, अच्छा ये युद्ध जो है, तो हम ये बाहर के युद्ध की बात नहीं है सिर्फ, ये अंतर के युद्ध की भी बात है, ख्याल में है ना। यहाँ अंतर में शत्रु है, मिथ्या तो महाराजा शत्रु बैठा है। ये मिथ्या तो महाराजा का पराक्रम कैसा है, अमृतचंद्राचार्य कहते हैं शास्त्र में कि तीनों लोक पर जिसका एक छत्र शासन चल रहा है, ऐसा वो मिथ्या तो महायोद्धा है। कैसा है कि तीनों लोक पर एक छत्र शासन, एक छत्र मतलब सिंगल हैंडेडली ही इज वन द एंटायर वर्ल्ड, ऐसा महाराजा है मिथ्यात्व, और उसे हमें परास्त करना है। तो सामने वाला शत्रु तो बहुत भारी है, लेकिन हम भी कम नहीं है, हमारे पास ज्ञान और विवेक का साधन है। हमारे पास इतना बड़ा हथियार है जिसका उसके पास तोड़ नहीं है, ख्याल में आया ना। जो अगर हम अपनी बुद्धि और विवेक से उसका तोड़ निकालें, मिथ्यात्व को नाश करने की युक्ति निकाल लें, तो उसे नाश कर सकते हैं। जैसे हम अभी सुबह ही जो शुद्धोपयोग की बात कर रहे थे, जो ज्ञानी धर्मात्मा को शुद्ध उपयोग करने की कला आ गई ना, तो उनको फिर आत्मा का अनुभव बारंबार होता है। एक बार जो करने की कला आ गई तो उन्हें फिर बारंबार अनुभव होता है, और मिथ्या तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। देखिए जितने भी बड़े महान युद्ध होते हैं ना, जैसे नारायण और प्रति नारायण का युद्ध, तो नारायण और प्रति नारायण दोनों इक्वल बलशाली होते, नहीं सॉरी, प्रति नारायण, हाँ नारायण और प्रति नारायण दोनों इक्वल बलशाली होते हैं। तो आप कोई भी पुराण पढ़िएगा, जितने नारायण प्रति नारायण की कथा है ना, सभी पढ़ो, तो क्या लिखा हो मिलेगा आपको कि पहले दोनों ने तीर से युद्ध शुरू किया, तो इसने ये तीर चलाया, उसने वो तीर चलाया, तो आपस में दोनों के बाण वो लोग ने वो वो नष्ट कर दिए। फिर क्या हुआ कि वो तीर वाला फेल हो गया, क्योंकि दोनों इक्वली शक्तिशाली है, तो फिर वो लोग ने गदा उठाई या भाले उठाए। हाँ, तो इससे युद्ध किया, उससे युद्ध किया, सभी हथियार से युद्ध करके देख लिया, लेकिन कोई हार नहीं रहा है, दोनों इक्वल है। फिर अंत में क्रोधित होकर जो प्रति नारायण है, वो सुदर्शन उनका चक्र निकालते हैं, तो चक्र का तोड़ सामने नारायण के पास अभी तो नहीं है। तो प्रति नारायण को क्या लगता है कि अब तो ये गया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, क्रोधित है ना, क्रोध में कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पाते, तो उसने क्रोध में चक्र चला दिया, लेकिन अभी तक उसके पुण्य जोरदार थे, तो चक्र आदि भी पुण्याधीन होते हैं, ख्याल में है ना? जब तक इसके पुण्य थे तो चक्र इसके हाथ में था, अभी वो चक्र यहां गया और अभी इसके पुण्य प्रबल हो गए, हाँ, नारायण के, तो क्या हुआ कि वो चक्र 3 प्रदक्षिणा करके उसके हाथ में आ गया। देखो पुण्य जोरदार है तो चक्र भी उसके प्राण लेने को समर्थ नहीं है, उसके हाथ में आ गया। अभी नारायण ने क्या किया, देखो सभी हथियार से तो युद्ध कर चुके, और फिर भी उसका अहंकार टूट नहीं रहा है, तो नारायण ने चक्र चलाया। अभी दोनों इक्वल तो है, तो प्रति नारायण के भी प्रदक्षिणा करके हाथ में आ जाना चाहिए ना चक्र, लेकिन नहीं आता, क्योंकि अभी उसके पुण्यहीन हो चुके हैं, तो वही चक्र से उसकी मृत्यु होती है। तो देखो जितने भी संसार में भोग आदि होते हैं वो सभी पुण्याधीन होते हैं, ख्याल में है ना? पुण्य से अधिक जीव को कभी कुछ प्राप्त नहीं होता।
ये भी सोचने लायक है। देखो, पुण्य से अधिक संयोग नहीं मिलते और पाप से अधिक दुख नहीं मिलता है। सभी पुण्य पाप के अधीन है। आप लौकिक जन को मिलने जाओगे ना, तो वो आपको ऐसी इच्छा या आपको ऐसे आशीर्वाद प्रदान करेगा कि आपका सभी सुख, मतलब आपको सभी सुख की प्राप्ति हो। ईश्वर करे कि आपको सभी सुख की प्राप्ति हो। और हमारे धर्मात्मा के पास आप जाएंगे तो आपको ऐसे आशीर्वाद देंगे कि आपको आपके पुण्य पाप के अनुसार संयोग की प्राप्ति होगी। सिर्फ पुण्य के अनुसार नहीं, पाप के अनुसार भी। ख्याल में आया कि नहीं? देखो, पुण्य पाप से कोई छूट नहीं सकता, लेकिन हाँ, अगर पुण्य पाप से लक्ष्य हटाकर अगर अपने आत्मा का लक्ष्य करते हैं तो संयोग तो आते जाते रहते हैं, उससे जीव का कभी कुछ बिगड़ता नहीं। चलिए वापस कथा पे आते हैं। तो क्या हुआ कि अभी कावी सोचने लगा कि क्या करे। तो उसने एक युक्ति लगाई। क्या युक्ति लगाई होगी, सोचो। वो बहुत सारी भेंट लेके गया, अपने खजाने में से अनेक मूल्यवान भेंट लेके गया, और सरहद पर सभी राजा विराजमान थे। तो वो गया ऐसे कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, और वो सभी भेंट लेकर सभी राजा के समक्ष जाकर उन्होंने धरी। और वो कहने लगा कि हे राजन, आपने बहुत अच्छा किया, आप हमारे नगर में पधारे। मुझे पहले समाचार दे दिया होता तो मैं आपकी थोड़ी मेहमान नवाजी और अधिक करता था, लेकिन आपने समय ही नहीं दिया, तो अभी मैं इतना ही कर पाया हूं। आप हमारे नगर में मेहमान बन के पधारे हैं, बिल्कुल पधारिए। हमारे नंद राजा अभी आ नहीं पाए, वो कुछ काम में व्यस्त थे, लेकिन आप नगर में पधारे तो आपकी अत्यंत आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सभी राजाओं को लगा कि अरे, हम तो यहाँ युद्ध करने आए हैं, और ये मंत्री तो हमसे वो मेहमानगिरी कर रहे हैं। तो मंत्री का विवेक देखकर और उनके उनकी विनम्रता देखकर सभी राजाओं का क्रोध ठंडा पड़ गया कि कहां तो युद्ध करने आए थे, और कहां मंत्री की विनम्रता देखकर वो सब पिघल गए। उन्हें लगा कि अरे, ये मंत्री इतना भला आदमी है, इसके ऊपर आक्रमण करके मैं उसकी मातृभूमि को कैसे छीनूं। तो सभी उनसे भेंट आदि लेकर राजा उन्हें कहने लगे कि हम तो आए थे तो आक्रमण करने, लेकिन आपकी विनम्रता देखकर हम अभी तो जा रहे हैं। लेकिन आप नंद राजा को समझाना, अगर वो विषय भोग में ही ऐसे डूबा रहेगा तो वो ये राज्य करने के लिए लायक नहीं है, तो उससे अच्छा तो हम ही इसमें राज्य करेंगे। इस तरह वो वहां नगर से चले गए। तो जब कावी मंत्री ने इस युक्ति से सभी राजाओं को पुनः वापस भेज दिया, तो जब वो नगर में पधारे तो उनकी बहुत जय जयकार हुई। बहुत उनकी होगी ना कि एक भी युद्ध किए बिना ऐसे ही युक्ति से सभी राज्यों राजाओं को उन्होंने वापस भेज दिया। तो राजा भी बहुत खुश हुए, और उन्होंने उन्हें बहुत सारी भेंट आदि दी। अभी सोचो, राजा ने 3 मंत्री में से एक ही मंत्री के इतने गुणगान किए, इतनी सारी भेंट आदि दी, तो दूसरे 2 मंत्रियों को क्या हुआ होगा? दूसरे 2 मंत्री अंदर से जलने लगे। देखिए, ये जो आंतरिक जलन होती है ना, लिखिए सिद्धांत, ये जो ईर्ष्या भाव है, वो ही जीव के सभी वैर और दुख का कारण होता है। ईर्ष्या भाव ही जीवों के सभी वैर और दुख का कारण होता है। देवो होते हैं ना, देवगति के देव, उन्हें भोगों की कमी है कोई? देखिए, उन्हें शरीर में कोई रोग होता नहीं, उन्हें कभी भूख प्यास लगती नहीं, लगती भी है तो कंठ से अमृत झरता है, तो उन्हें कभी कोई कमाने धमाने की जरूरत पड़ती नहीं। उन्हें जितनी भी संयोग आदि मिले हैं सब पुण्य के अनुसार मिले हैं। हाँ, तो राजमहल है या रानियां है या उन्हें जितने नौकर चाकर आदि है, अपने विमान आदि है, सब पुण्य से उन्हें मिलते हैं। तो उन्हें क्या दुख है वहां पर?
देवगति के देवों को क्या दुख है? एक ईर्ष्या का दुख है। सबसे ज्यादा उन्हें अगर कोई दुख है तो आंतरिक जलन दुख है। अभी मैंने ये प्रवचन सुन रहा था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, गाथा नंबर 61 से 68, 61 to 68। वहां 8 गाथाओं के माध्यम से जीवों को कर्मबंध और कषाय से संबंध बताया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, 8 गाथाएं, आप बिल्कुल पढ़िएगा, एकदम सिंपल है। मैं उसका सार आपको 2 मिनट में बताता हूँ। एक साधारण नियम क्या है कि जो कषाय भाव अधिक करता है तो उसे कर्मबंध अधिक होता है, बराबर। और जो कषाय भाव कम करता है तो कर्मबंध कम होता है। मतलब मंद कषाय में कर्मबंध कम होता है, अधिक कषाय में अधिक होता है। ये साधारण नियम हो गया। लेकिन इसमें बहुत सारे विशेषताएं हैं। तो कैसे? तो कषाय 2 प्रकार के होते हैं। एक है बहिरंग कषाय, एक है अंतरंग कषाय। आज ही सुबह मुझे कोई पूछ रहा था, मैं भूल गया कौन पूछ रहा था। तो एक है बहिरंग कषाय, एक है अंतरंग कषाय। तो जैसे पंचम गुणस्थानवर्ती जो श्रावक होते हैं या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, बहिरंग कषाय तो उन्हें बहुत दिखता है, गुस्सा कर देंगे, युद्ध करेंगे, या इतने सारे विषय भोगों में होते हैं, चक्रवर्ती आदि की रानियां होती हैं, विषय भोगों में होते हैं, राज्य संचालन कर रहे हैं। लेकिन अंतरंग कषाय शक्ति कम है तो उन्हें कर्मबंध कम होता है। दिखते हैं कषाय में और कर्मबंध कम होता है। ख्याल में आया? ये टॉपिक कहां से आया? क्योंकि देवों को दिखते हैं सौम्य भाव में, लेकिन अंतरंग में कषाय से जलते हैं तो कर्मबंध अधिक होता है। समझ में आया कि नहीं? देखिए, एक लॉजिकल विचार कीजिए कि 4 गतियां हैं। वो 4 गतियों में जो पुण्य भाव करते हैं वो देव गति में जाते हैं, बराबर। अभी मनुष्य गति से तो देव गति में जा सकते हैं। तो मनुष्य में इतना पुण्य होता है, पुण्य भाव होते हैं कि देव गति का बंध होता है। लेकिन देव गति के जीव कभी इतना पुण्य नहीं बांधते, तो वो हीन पुण्य वाली गति में आते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? देव कभी देव नहीं हो सकते, ऐसा ही नियम है। तो वो नियम से हीन पुण्य वाली गति में आते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? तो उनके आंतरिक परिणाम कैसे होंगे? वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको देखना। उसमें 7-8 अलग अलग चीजें कोरिलेशन बता के की है। जैसे एक में कहा कि कषाय भाव कब किया, अभी किया, तो उसका फल कब मिलेगा। एक तो कोई तीव्र कषाय करता है तो उसे पुण्य होता है, एक तीव्र कषाय करता है तो उसे पाप होता है। जैसे अभी हमने वो सुअर और वो वाघ की कथा ली थी, दोनों तीव्र कषाय है, एक को पुण्य हो रहा है, एक को पाप हो रहा है ना। इस तरह कषाय और कर्मबंध का बहुत अटपटा संबंध है। तो कोई मुझे पूछ रहा था, हाँ अंकल, तमें पूछता था ना, हाँ ओके, कि अगर हम मंदिर में आए और मंदिर में आकर भी बहुत भावना से आए और यहां आकर अपने विचार अगर चलित हो गए तो पाप होगा कि पुण्य होगा? तो देखो, पाप और पुण्य का कैलकुलेशन हर समय समय में बदलता है। जब घर से चले थे तो अत्यंत भावना से चले थे तो पुण्य हो रहा था, और मंदिर में आकर अगर परिणाम शिथिल हुए तो पाप हो रहा है। ख्याल में आया कि नहीं? अच्छा, मंदिर में आकर परिणाम यहां न लगे, लेकिन इससे भी उत्कृष्ट विषय में लगे तो, कि चलो आत्मा में निमग्न हो गए, स्वाध्याय में बैठे हैं लेकिन विचार चिंतन अपने शुद्धात्मा के हो रहे हैं, तो और ऊंचा पुण्य का काम है। ख्याल में आया कि नहीं? तो ये कषाय भाव और पुण्य का संबंध बहुत अटपटा है। लेकिन इतना साधारण नियम जानना कि जीव को कर्मबंध अपने परिणामों से ही होता है। जीव को कर्मबंध अपने परिणामों से होता है। उसमें भी मेजॉरिटी कर्मबंध तो मिथ्यात्व सम्यक्त्व से होता है, मतलब मिथ्यात्व भाव से होता है। और माइनॉरिटी कषाय भाव से, राग द्वेष के परिणाम से होता है। शरीर की क्रिया से तो बिल्कुल कर्मबंध नहीं होता। वहां पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वो भी लिया कि कहीं तो हिंसा का कार्य देखा जाता है और फिर भी कर्मबंध नहीं हो रहा, और कहीं तो जीव की हिंसा नहीं हो रही है फिर भी कर्मबंध हो रहा है। आपने भाव कर लिया कि मैं किसी को मार दूं,
लेकिन सामने वाला जीव मरा ही नहीं, तो कर्म बंध होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा। और आपने कोई भाव नहीं किया, आप तो ऐसे ही चल रहे हो और अचानक कोई जीव आपके पैर तले आकर अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो गया, और इतना सब फास्ट हुआ कि आपको सावधान होने का मौका ही नहीं मिला, तो कर्म बंध होगा कि नहीं? तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो प्रमाद का एक मंद कर्म बंध होता है। हाँ, लेकिन वहां वो संकल्पी हिंसा नहीं है, तो नहीं होता। ख्याल में आया? अच्छा, कहीं तो आप हिंसा बचाने की कोशिश कर रहे हो, कोई चींटी आदि पानी में है, आप उसे निकालने की कोशिश कर रहे हो, निकालने निकालने में उसका मृत्यु हो गई, तो आपको कर्मबंध होगा कि नहीं? नहीं होगा, उल्टा पुण्य भाव होता है, क्योंकि आपके भावों में तो उसको बचाना है। ख्याल में है ना? तो जीव के जैसे भाव होते हैं, वैसे वैसे बंद होते हैं। हमेशा एक चीज याद रखना, बच्चों के लिए स्पेशली हमेशा एक चीज याद रखना, आपके जो परिणाम हो रहे हैं ना, वो सर्वज्ञ भगवान सब कुछ देख रहे हैं। एक एक परिणाम का पूरा पूरा फल कर्म भी देख रहा है, पूरा पूरा कैलकुलेशन चल रहा है। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मैं चुपके से कर लूंगा, मम्मी पापा को नहीं बताऊंगा, या मैं कर लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। बड़ों को भी होता है ना, हाँ, कि अरे बिजनेस में ऐसा कर लेते हैं, किसी को बताएंगे नहीं। ऐसा कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि किसी ना किसी को तो पता ही है। ख्याल में है? तो यू शुड बी सो प्योर एट योर हार्ट, कि जैसा अंदर अपने परिणाम हो, वैसे बाहर अपना परिणमन होना चाहिए। तो अपने परिणामों को सुधारने का प्रयत्न निरंतर जीव को करना चाहिए। ख्याल में आया? चलो, अपनी बात कहां से निकली? कि वो कावी मंत्री की खूब बड़ाई हुई, तो बाकी के दो मंत्री को अंदर से बहुत जलन हुई। तो जलन हुई तो एक आगे क्या हुआ, कि वो लोग ने एक षड्यंत्र रचा। वैसे भी राजा तो विषयी कषाई ही थे, तो एक बार उन्होंने मौका पाकर, उन नंद राजा को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी कुछ कार्यवश, तो वो दो मंत्री ने उनके कान में भर दिया कि देखो, अन्य राज्यों में तो कितना खजाना पड़ा है उनके तिजोरियों में, लेकिन आपका राज्य देखो, कुछ भी नहीं है। ये कावी मंत्री है ना, उसने सभी तो लुटा दिया, वो सभी राजा आए थे ना, उनको सबको दे दिया सब कुछ। आपको ऐसा बताया कि मैंने आक्रमण से आपको बचाया, लेकिन चुपके से उनके साथ मिलकर आपका पूरा धन तो खाली कर दिया, तो क्या बचाया आपको? ऐसा करके उनके कान में भर दिया। तो नंद राजा तो वैसे ही विषयी थे, तो उन्होंने देखा, अरे हाँ, सच में कुछ नहीं है। कुछ सोचे समझे बिना उन्होंने इनको दंड दे दिया। कावी मंत्री को क्या दंड दिया, कि एक अंधा कुआं मतलब बहुत डीप कुआं, उसमें कावी मंत्री को और उनके पूरे परिवार को अंदर पटक दिया, जाओ मरने के लिए। और उनको रोज अभी खाना भी थोड़ा देते थे, इतना खाना और पानी कि मुश्किल से एक व्यक्ति ही जीवित रह पाए। अब पूरे परिवार का भोजन एक व्यक्ति के भोजन से कैसे होगा? तो कावी मंत्री को बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या करे, बेसहारा थे, अंधे कुएं में पटक दिया। लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि ये नंद राजा से बदला तो लेना ही चाहिए। देखिए, एक और सिद्धांत लिखिए, कोई बुरा पुरुष, कोई बुरा व्यक्ति है ना, आप उसका साथ दोगे तो आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा। नंद राजा कैसे थे? बैड गाय थे ना, विषयी व्यक्ति थे। अब विषयी व्यक्ति का भी आप साथ दोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। ख्याल में है ना? हमें तो हमेशा सच्चाई का और अच्छे का साथ देना चाहिए। ख्याल में आया? तो नंद राजा के साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने निर्णय लिया कि इनके साथ बदला तो लेना चाहिए। तो उन्होंने अपने परिवारजन को बुलाया सबको, कि देखो, इतना सा भोजन आ रहा है, अगर हम सब मिल बांट के खाएंगे तो किसी को पूरा पड़ेगा नहीं और सब मर जाएंगे। उससे अच्छा ऐसा करते हैं कि कोई एक व्यक्ति इसे खाए, ऐसा व्यक्ति खाए जो नंद राजा के साथ बदला लेने में समर्थ हो। तो सभी ने आपस में चर्चा की और सभी ने निर्णय क्या लिया, कि मंत्री आप ही सबसे ज्यादा समर्थ है, तो आप ही ये बोझा अपने सर पे लीजिए, हम सभी आपको सहायता करने में खुश हैं। तो सभी व्यक्ति ने
अपना सारा भोजन कावी मंत्री को ही दे दिया। और इस तरह वो अकेले ही खाते रहे, तो बाकियों का क्या हुआ? धीरे धीरे करके सबकी मृत्यु हो गई। सोचो, आपके सामने आपका पूरा परिवार धीरे धीरे मृत्यु प्राप्त कर रहा है, कैसे परिणाम होंगे आपके? आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप इसे अपने ही कर्म का उदय समझकर समता भाव रखें, तो आपको पुण्य बंद होगा, और आपको सद्बुद्धि के आश्रय से शायद सम्यक्त्व भी का पुरुषार्थ भी उठ जाए। या तो आप वो कषाय भाव में बह जाओ, और आप भी कावी मंत्री की तरह युद्ध का, मतलब वो बदला लेने का वैर बांध लो। ये बदला लेने का जो भाव है, वो पुण्य है कि पाप है? पाप भाव है ना। तो कावी को अच्छे कर्म बंधे कि बुरे? बुरे ही बंधे। हाँ। अभी 3 साल ऐसे बीतते बीतते चले गए। फिर एक बार वो राजाओं को पुनः पता चला, अरे मंत्री तो है नहीं। उनको तो ऐसे डाल दिया अंधे कुएं में, पता नहीं जिंदा भी है कि चले गए। और नंद राजा तो वैसे ही विषय कषाय में मस्त है, तो अपन क्या कर रहे हैं, चलो वापस वो राजा को लूट लेते हैं। वापस सब राजा आ गए। अब नंद राजा को वापस भय लगा कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो कावी मंत्री भी नहीं है। तो दूसरे दो मंत्रियों को बोला कि आप कुछ युक्ति लगाओ। तो दूसरे दो व्यक्तियों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि राजा, ये हमारे बस की बात नहीं है। वो तो कावी मंत्री बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कुछ युक्ति लगाई थी, हमसे तो नहीं हो पाए। तो राजा ने कहा, देखो शायद वही जिंदा हो कुएं में। तो अंदर जब उन्होंने कोई उतर के गया तो देखा कि हाँ, अभी भी जिंदा है। तो उन्हें बाहर निकाला। बाहर निकाला और राजा उनसे खूब क्षमा मांगने लगा, मुझे क्षमा करो, माफ करो, तुमने तो मेरा भला ही किया, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन इस बार एक बार मुझे बचा लो, एक बार मुझे बचा लो। अभी देखो, कावी मंत्री जैसा भी हो, परिणाम कैसे भी हो, लेकिन था तो सज्जन व्यक्ति। अगर कोई आपसे क्षमा मांग रहा है और आप तभी उसका उसके सामने बदला लेकर उसकी मृत्यु करो, तो वो सही नहीं है। तो कावी मंत्री पुनः राजाओं के पास गया और उन्होंने कहा कि देखो, मैं भी राजा से बहुत गुस्सा हूं, लेकिन ये समय नहीं है। सही समय पर आने पर हम भी बदला लेंगे, आप अभी वापस चले जाइए। इस तरह समझाने पर सभी राजा वापस चले गए। तो कावी मंत्री ने फिर से एक बार अटैक तो रोक लिया, लेकिन अभी उसके हृदय में निरंतर वही वैर भाव कि कैसे मैं राजा नंद का नाश करूं। वैसे तो मंत्री थे, स्वयं योद्धा तो थे नहीं, तो कैसे नाश करेंगे? तो ढूंढने लगे ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे मदद कर सकता है। तो कौन है वो? चाणक्य। चंद्रगुप्त तो बाद में आएंगे, वो चाणक्य है। तो वही राजा में, वही राज्य में, सॉरी, वो पाटलिपुत्र राज्य में ही एक कपिल ब्राह्मण करके राज्य करते थे। और वो कपिल ब्राह्मण की पत्नी का नाम था, वो नाम भूल गया। कितने नाम याद रहेंगे ना। कपिल ब्राह्मण की पत्नी का नाम था देवीला। देवीला देवी। हाँ, उन्हें एक बहुत ही चतुर और अत्यंत बुद्धिशाली बालक था, जिसका नाम था चाणक्य। था तो ब्राह्मण, साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति था। तो वो ब्राह्मण की भी पत्नी थी, उनका नाम भी कुछ था, चाणक्य की भी पत्नी का नाम। यशस्वती। हाँ, उनकी पत्नी का नाम था यशस्वती। तो एक बार क्या हुआ कि कावी मंत्री ऐसे ही वन भ्रमण के लिए निकले थे। तो उन्हें उन्होंने देखा कि एक कोई युवा व्यक्ति है जो सारे वन में कांटे वाले पेड़ है ना, उन्हें जड़ से निकाल निकाल कर फेंक रहा है। तो उन्हें बहुत अचरज हुआ कि ये वृक्ष जो है वो तो वैसे ही उग जाते हैं, उन्हें कोई बो कर उगाने की मेहनत भी नहीं करता, और उसे निकाल कर प्रयोजन भी नहीं है, ऐसा क्या फायदा वो निकाल कर, फिर भी वो निरर्थक कार्य कर रहा है। तो मंत्री ने जाकर उसे पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और ये वृक्ष को क्यों उखाड़ रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा, मेरा नाम चाणक्य है। अच्छा, उन्होंने कहा
तुम कौन हो और ये बेमतलब का कार्य क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरा नाम चाणक्य है, और क्या आपको ये बेमतलब का कार्य लग रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये वृक्ष से तुम्हारा क्या फायदा, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम इसको उखाड़ रहे हो? तो चाणक्य ने स्टोरी करी। क्या करा कि मैं यहां से जा रहा था और मेरे पैर में ये कांटा चुभ गया, इसलिए मैं इन्हें उखाड़ रहा हूं। तो मंत्री ने कहा पैर में कांटा चुभ गया तो कांटा निकाल कर साइड में कर दो, उसमें वृक्ष को क्यों उखाड़ रहे हो? तो चाणक्य ने कहा कि ये मैं अभी तो इसे निकाल दूंगा, फिर कोई दूसरा कांटा गिरेगा तो फिर से मुझे लगेगा, तो इसलिए मैं इसे उखाड़ रहा हूं। तो मंत्री ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो आप वो शाखा ही निकाल दो ताकि वो कांटा वहां गिरे नहीं, तो आपको नहीं लगेगा, भविष्य में भी नहीं लगेगा, तो उसमें पूरा पेड़ क्यों उखाड़ रहे हो? तो चाणक्य ने कहा अरे वाह, तुम तो भले आदमी हो। हाँ, अभी वो शाखा निकाल दूंगा तो 6 महीने बाद वापस उग जाएगी शाखा, फिर से उसमें से कांटा गिरेगा, फिर से मुझे लगेगा, तो इसलिए मैं वो पेड़ को ही जड़ से उखाड़ रहा हूं। ना रहेगा पेड़, और ना रहेगा उसमें से कोई शाखा, ना गिरेगा उसमें से कोई कांटा, तो ना लगेगा मुझे कभी भी, आज नहीं लेकिन कभी भी ना लगे, इसलिए मैं उसे जड़ से ही उखाड़ रहा हूं। फिर चाणक्य ने एक वाक्य कहा कि अपने दुश्मन का तो जड़ से ही सर्वनाश कर देना चाहिए। ये सुनकर कावी मंत्री को क्या लगा कि हाँ, मिल गया, मुझे ऐसा ये व्यक्ति मिल गया जो मेरे बदले की भावना पूरी करेगा। तो मंत्री था, उसका भी तीव्र बुद्धि तो थी, तो उसने कुछ युक्ति लगाना शुरू किया। अभी उतनी ही देर में वो जो चाणक्य ब्राह्मण थे उनकी पत्नी यशस्वती वहां आई, और उन्होंने बातों बातों में कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि ये नंद राजा गौ का दान करता है, तो क्या आप भी मेरे लिए जाकर वहां से गौ ले आएंगे? ये चीज नंद मंत्री ने, अरे कावी मंत्री ने सुन ली, तो उन्होंने युक्ति बना ली। उन्होंने जाकर नंद राजा को क्या कहा कि हे राजा, आप तो इतने दानवीर हैं, अपने नगर में गौओं का दान आप कराएंगे? क्योंकि धन का सदुपयोग तो ऐसे ही करना चाहिए, गरीबों में दान देकर। तो राजा ने कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम गौओं का दान करेंगे, आप गरीबों को बुला लीजिए। तो बस इनकी युक्ति चल गई, उन्होंने सभी ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। अभी सभी ब्राह्मण आए, और ये कावी मंत्री ने क्या किया, सबसे आगे का स्थान वो चाणक्य ब्राह्मण को दे दिया और वहां आगे बिठाया। अब है तो कुमार छोटे से, इतने बड़े ब्राह्मण भी नहीं है, तो उन्हें आगे बिठा दिया। तो बाकी लोग आने लगे, तो राजा ने क्या कहा, अरे तू आगे कहाँ बैठ गया, चल चल पीछे जा, और लोग यहाँ आएंगे, तू पीछे बैठ पीछे बैठ। तो ठीक है, पहली बार तो उठ के सेकेंड लाइन में चले गए, फिर वहां से उनको किसी ने और उठाया कि अरे पीछे जा, तो पीछे चले गए। वहां से कावी मंत्री नहीं उठे, उन्हें उठाया कि अरे और पीछे जाइए, मंत्री आ रहे हैं, और बड़े ब्राह्मण आ रहे हैं। फिर साथ में उन्हें कहने लगे कि हे ब्राह्मण, क्षमा करना, मैं क्या करूं, मेरा राजा ही इतना क्रूर है कि वो आपको पीछे पीछे किए जा रहा है, देखो उसे वो भड़का रहा है, भड़का रहा है। ऐसा कर करके उन्हें लास्ट रो तक भेज दिया, और लास्ट रो में भी कहने लगे कि अरे यहां पर भी जगह नहीं है, आप बाहर खड़े रहिए। तो अभी चाणक्य का क्रोध भड़क गया, उसने कहा कि आपने मुझे यहां मेरा अपमान कराने के लिए बुलाया है। तो कावी मंत्री वापस युक्ति से क्षमा मांगने लगे, क्षमा करे, क्षमा करे, मैं क्या करूं, मैं तो नौकर हूं, जैसा मुझे राजा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा, ये राजा तो है ही दुष्ट। तो कान में भर दिया। तो वही उस सभा में ही चाणक्य ने वहां से खड़े हो गए और अत्यंत क्रोध भाव से बोले, हे दुष्ट राजा, क्या तू लोगों का अपमान कराने के लिए ही यहां बुलाता है? मैं तो तेरा नाश करके ही रहूंगा। जो नंद राजा के
खिलाफ है वो मेरे साथ आ जाए। और ऐसा करके उल्टा होके चले गए। तो उनके साथ एक ही व्यक्ति गया। कौन गया? वो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य उनके साथ चला गया। और फिर दोनों ने मिलकर, कावी मंत्री तो युक्ति लगाने ही आया था ना, वो उनके साथ लड़ने थोड़ी जाने वाला था। तो उनका काम तो था इसको भड़काना। वो उनका काम हो गया, आपस में दोनों को उन्होंने भिड़ा दिया। ख्याल में आया ना? देखो, जो ऐसे मायाचारी के परिणाम करते हैं ना, वो नियम से जघन्य गति में जाते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? ऐसे परिणाम अपने अंतर में कभी नहीं रखना चाहिए। क्रोध के तो नहीं रखना चाहिए, माया के भी नहीं रखना चाहिए। तो अभी क्या हुआ कि वो दोनों मिलकर, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिलकर सभी राजाओं से मिलने गए। सभी को संयुक्त करके उन्होंने आक्रमण कर लिया। आक्रमण किया तो सहज है, नंद राजा से तो कुछ लड़ने बढ़ने वाला होने वाला नहीं। इस तरह वो चाणक्य राजा मंत्री ने चंद्रगुप्त राजा के साथ मिलकर वो नंद राजा का वध करके पूरे परिवार को ही समाप्त कर दिया। और वो जो पाटलिपुत्र का राज्य था, वहां पर वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही राजा पद पर स्थापित किया। धीरे धीरे करके फिर कूटनीति से बाकी सब राज्य भी आजू बाजू के जीतने लगे, और इस तरह धीरे धीरे फैलाव करके पूरे भारतवर्ष में उन्होंने कब्जा किया। तो इस तरह वो चाणक्य ने अपनी कूटनीति से जो अपने शत्रु था उनका भी घात किया, और पूरे शासन, मतलब पूरे भारतवर्ष में अखंड सत्ता स्थापित की। लेकिन देखिए, थे तो वो बहुत विवेकी व्यक्ति, है कूटनीतिज्ञ, अत्यंत बुद्धिशाली, लेकिन अत्यंत निर्लोभी व्यक्ति थे और विवेकी थे ना। तो राज्य में नहीं रहते थे। चाणक्य कहाँ रहते थे? राज्य के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, झोपड़ी में। राज्य में इतना धन है, इतने राज्य को जीता है, लेकिन वो उसमें से एक पैसा भी नहीं लेते, अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। ऐसे वो अपने मंद परिणाम में उनका जीवन व्यतीत होने लगा। उतने में एक बार वहां पर श्री महीधर मुनिराज पधारे। जंगल में रहते थे, तो जंगल में श्री महीधर मुनिराज पधारे। बोलो श्री महीधर मुनिराज की जय। वो होता है ना। हाँ हाँ, वो एक भक्ति आती है ना, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। ऐसा ही उनके साथ हुआ कि मुनिवर आज उनकी कुटिया में आए हैं। तो वो महीधर मुनिराज की मुद्रा देखकर ही चंद्रगुप्त मंत्री, सॉरी चाणक्य मंत्री, एकदम शांत भाव से विराजमान, उन्हें नमस्तु करके उनके समीप बैठ गए कि हे मुनिराज, धर्म का उपदेश दीजिए। मुनिराज छठवें सातवें गुणस्थान में झूल रहे थे, हमने सुबह ही देखा ना। मुनिराज को कोई उपदेश देने का कोई कर्तव्य होता नहीं है। विकल्प आया तो देते हैं, नहीं तो नहीं उपदेश देते। समझो आपको कोई समागम हो गया मुनिराज का, आपको समागम हो गया मुनिराज का, और आप उन्हें नमस्कार करके हे मुनिराज धर्म उपदेश दीजिए, और मुनिराज आपको सामने देख कर, ऐसा आपके सामने देखेंगे, वापस आंख बंद के अंदर चले जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको कि अरे मुनिराज ने देखा फिर भी नहीं देखा? अच्छा सोचो कि आप आकर 1 घंटे से बैठे हो, मुनिराज ने आपको कई बार देखा भी, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? चलो आप वहां से 1 घंटा बैठ के फिर कंटाल के चले गए, दूसरे दिन आए दर्शन करने, आपने फिर से दर्शन किए, फिर से मुनिराज ने आंखें खोली, आपके समक्ष देखा, और मौन करके आंखें बंद करके अपने में समा गए, तो आपको कैसा लगेगा? सोचो आप 66 दिन तक रोज जा रहे हो, और फिर भी कोई उपदेश नहीं हो रहा, तो आपको कैसा लगेगा? मैं कहाँ रेफर कर रहा हूं, आपको समझ में आया कि नहीं? महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं हुई ना 66 दिन तक। रोज जा रहे हैं भक्त, उनके दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं हो रही।
देखो, ये मुनिराज की ऐसी, ये तो जिनेंद्र भगवान की तो कोई कारण अलग था, वो सब बात अलग है। लेकिन मुनिराज की ऐसी वृत्ति होती है कि उन्हें अंतर में आत्मिक आनंद आ रहा है, तो वो, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो उन्हें भव्यता, भव्य दिखे और उन्हें विकल्प आया, तो श्री महीधर मुनिराज ने धर्म उपदेश दिया, और धर्म उपदेश से प्रभावित होकर चाणक्य मुनि बन गए। उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की। बोलो चाणक्य मुनिराज की। अत्यंत बुद्धिशाली तो थे ही, और उन्होंने अत्यंत पुरुषार्थी भी थे। तो उन्होंने धर्म का उपदेश पचाकर अपने शुद्धोपयोग के माध्यम से वो छठे सातवें गुणस्थान में झूलने लगे। अपनी शुद्धि की वृद्धि कर कर प्रखर आनंद में झूल रहे थे, प्रखर आनंद का अनुभव कर रहे थे। धीरे धीरे करके उनकी विशुद्धि देखकर उनके साथ और अनेक मुनिराज जुड़ गए। इस तरह उनका 500 मुनिराज का संघ हो गया, और चाणक्य आचार्य हो गए, और उनका 500 मुनिराज का संघ हो गया। तो वो अनेक देशों में विहार करते, अपनी साधना आराधना में ही वो जीवन व्यतीत करते थे। कोई भी चीजों में अभी फंसते नहीं थे। पुराने सभी जितने भी जो संयोग आदि थे, जितने वैर भाव आदि, सब भूलकर वो अपने आत्मा के आनंद में मग्न रहते थे। इस तरह विहार करते करते एक बार एक दक्षिण की ओर आकर एक क्रौचपुर नाम का नगर है, वहां आकर वो नगर के बाहर एक वन में विराजमान हुए। वहां उन्होंने देखा कि शांत वातावरण है, और थोड़ा पानी का झरना आदि भी है, और मधुरम जो संयोग है, जहां आत्मा के आनंद में उन्हें विशेष स्थिरता भासित हुई, तो संघ के साथ वहां विराजमान हो गए। अभी जैसे ही क्रौचपुर नगर के राजा, उन्हें पता चला कि हमारे नगर के बाहर मुनिराज पधारे हैं, तो उन्हें अत्यंत भक्ति भाव से वो सारे मुनि संघ के दर्शन करने को पधारे। उतने में क्या हुआ, जो वो पाटलिपुत्र नगर के दो मंत्री थे ना, सुबंधु और शकटा, उनमें से जब नंद राजा की मृत्यु हुई, तो सुबंधु मुनिराज जो मंत्री थे, उन्हें अत्यंत क्रोध भाव हुआ। लेकिन क्या करें, स्वयं मंत्री है, कुछ उनमें शक्ति तो है नहीं। लेकिन वो वहां से निकलकर विहार करते करते यहाँ क्रौचपुर आकर उनके राजा के मंत्री बन गए। तो जब पता चला कि यहाँ 500 मुनिराज का संघ आया है, तो ये मंत्री भी राजा के साथ मुनिगण के दर्शन भाव के लिए पधारे। देखो, आए तो हैं मुनि के दर्शन करने अत्यंत भक्ति भाव से, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा चाणक्य मुनिराज को, अरे ये तो वही दुष्ट है, अरे ये तो वही दुष्ट है जिसने हमारे नंद राजा को मरवाया, तो क्रोध से भड़क उठे। कौन? सुबुद्धि मंत्री क्रोध से भड़क उठे। लेकिन क्या करते, अपने राजा के सामने कुछ कर नहीं सकते, तो तभी तो चुपचाप मौन रहे। जब राजा दर्शन भक्ति कर कर अपने नगर चले गए वापस, तो रात को सुबंधु मंत्री वापस आए। ये दुष्ट को तो मैं देख लूंगा, इसने युक्ति से हमारे राजा को मरवाया था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी इसे मार डालूंगा। उन्होंने क्या किया, जो 500 मुनिराज जहां विराजमान थे, तो आजू बाजू बहुत सारी घास उन्होंने लगा दी, सूखी घास, और जला दी। जो विष्णु कुमार आदि 700 मुनिराज थे, उन्हें अकंपन आचार्य आदि 700 मुनिराज थे, उन्होंने उन्हें बचाने तो विष्णु कुमार मुनिराज आ गए, इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। तो चाणक्य मुनि आदि 500 मुनिराज का संग वो अग्नि में जलकर, देखो शरीर जल रहा है, अग्नि होती है ना, ये अपनी चमड़ी होती है, वो एक ईंधन रूप पदार्थ है, कंबस्टेबल मटेरियल है। तो अग्नि लगते ही ये शरीर तो जलने लगता है। उन्होंने कपड़े आदि तो होते नहीं है मुनिराज को, केश आदि तो केश लोच कर लिए हैं, तो सीधा अग्नि शरीर पर ही लगती है। तो शरीर पर लगते ही शरीर तो जलने लगता है, लेकिन अंदर आत्मा कहाँ जलती है?
अंदर आत्मा तो शांत शीतल ऐसा पदार्थ है कि वो ना किसी से जलती है ना किसी से मरती है, वो तो अपने स्वभाव रूप ही रहती है। चाणक्य मुनिराज ऐसे इस आत्म स्वभाव के चिंतन मनन के माध्यम से उसी में ऐसे लीन हुए कि यहाँ बाहर शरीर जल रहा है, अत्यंत प्रकाशित होकर, अग्नि तो प्रकाशित होकर जलती है ना, लेकिन अंतर वो अपने आत्मा में ज्ञान रूप प्रकाशित होकर अपने आनंद का भोग कर रहे हैं। और इस तरह उन्होंने श्रेणी मांडी, आत्मा में स्थिरता बढ़ती गई, यहाँ गुणस्थान बढ़ता गया, 7वें से 8वें में, 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें में, और 10वें से सीधा छलांग मारकर 12वें में पूर्ण वीतरागता रूप से वो स्थित हुए। और वीतराग रूप से स्थित हुए, अंतर मूर्त में ही 12वां गुणस्थान पूरा हुआ, और 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर अरिहंत परमात्मा बने। बोले चाणक्य भगवान की। शरीर तो जल रहा है, अंतर में आत्मा तो केवली पद को प्राप्त कर चुकी है, लेकिन शरीर ना रहने पर यहाँ ऐसा ही नियम होता है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो केवली भी 14वां गुणस्थान पूर्ण करके अयोगी अवस्था को प्राप्त कर, वो भी आयु पूर्ण होने के साथ साथ ही यहाँ आत्मा शरीर से भिन्न हुआ, यहाँ शरीर का नाश हुआ और आत्मा सिद्ध शिला में जाकर विराजमान होती है। इसे अंतःकृत केवली कहते हैं। सुना है आपने अंतःकृत केवली किसे कहते हैं? कि उपसर्ग के समय में ही जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो और यहाँ शरीर का नाश हो जाए और वो सिद्ध पद को प्राप्त हो, इसे अंतःकृत केवली कहते हैं। उपसर्ग केवली और अंतःकृत केवली जुदे जुदे होते हैं। उपसर्ग केवली में उपसर्ग होता है, वो केवल ज्ञान प्रकट करते हैं, लेकिन शरीर का नाश नहीं होता, तो केवली होने के बाद उनकी आयु रहती है। ख्याल में आया? लेकिन अंतःकृत केवली, केवली होने के बाद अंतर मूर्त में ही शरीर का नाश होकर सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह देखिए, यहां तो कथा में बहुत ही सुंदर लिखा है कि चाणक्य आदि 500 मुनिराज सभी के सभी शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर्मों का नाश कर कर केवली पद को प्राप्त हुए। बोले सभी के सभी 500 जीव अरियन पद प्राप्त करके सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। तो इस तरह चाणक्य आदि निर्मल चरित्र के धारक ये सब मुनिराज सिद्ध गति में अभी सदा के लिए रहेंगे, सदा के लिए वो अत्यंत आनंद का भोग करेंगे। संसार दशा में चाहे कितने भी पाप के कार्य क्यों न किए हो, अंजन चोर जैसा चोर जो सप्त व्यसनी था, तो कितने कर्म बुरे बांधे होंगे, लेकिन एक अंतर्मुरत भी जीव अपने आत्मा में लीन होता है तो वो सभी कर्म के परिणाम निर्जरित होकर जीव पूर्ण शुद्ध दशा में स्थित हो सकता है। वो एक अंतर्मुरत में इतनी शक्ति है कि सभी दोषों का नाश करके जीव को पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट करा सकती है। तो ऐसी पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट करना ही अपना ध्येय होना चाहिए। तो इस तरह चाणक्य केवली भगवान से हम भी प्रेरणा किसके लिए लें, उन्हें किसके लिए याद रखें? उन्होंने कूटनीति से पूरे भारतवर्ष को जीता इसलिए उन्हें याद रखें? कि बिल्कुल नहीं, उन्हें तो उनकी साधना आराधना के लिए उन्हें याद रखना चाहिए। आज से आप सभी के मस्तिष्क में, आप सभी के स्मरणों में चाणक्य मुनिराज की कथा आप परिवर्तित कर देना। ख्याल में आया ना? अब आप किसी को भी मिले तो चाणक्य के बारे में क्या कहेंगे? कि अरे वो तो महामुनिराज थे जिन्होंने केवली पद प्राप्त किया। तो इस तरह हम उनके इस स्वरूप को याद रखकर वैसा ही स्वरूप हम प्राप्त करें, इस मंगल भावना से यहाँ समाप्त करें। जिनवाणी स्तुति लेंगे छोटी सी कि कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बोलिए 2400 भगवान की जय। बोलिए जिनवाणी मात की, बोले चाणक्य आदि समर्थ मुनिराजों की, बोले अपने अनंत उपकारी श्री कहान गुरुदेव की, बोलिए प्रशम मूर्ति भगवती मात की, बोलिए सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म की।
बोले महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय हो।